हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। टाटा निफ्टी मिड कैप टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 महीने में रिटर्न दिया है वो 0.99% का रिटर्न दिया है। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 6 महीने पे 25.76% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 57.27% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 42.77% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को फॉलो कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएबी के ऊपर बात करते हैं। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 19 रुपया 87 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 150 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 574 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने आप स्टॉक में अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 15,342 रुपया। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,269 रुपया। और 1 साल की बात करें तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 73,719 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको करीब 22% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो फिर 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,01,684 रुपया होता। 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,12,143 रुपया होता। और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,57,270 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, ऑयल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, लुपिन लिमिटेड हेल्थ केयर, बीएससी लिमिटेड सर्विस, पीबी फिनटेक लिमिटेड सर्विस, इंड्यूस टावर लिमिटेड कम्युनिकेशन, रेल विकास निगम 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 लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, वोल्टास लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेशनरी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 100.1% और कैश पे है -0.1%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो कैपिटल गुड्स पे है 24.7, कंस्ट्रक्शन पे 14.5, अदर्स 13.9, एनर्जी 12.1, हेल्थ केयर 9.2, फाइनेंशियल 7.5, सर्विस 6.8, मेटल एंड माइनिंग 6.4 और ऑटोमोबाइल पे है 5%। यानी कि अगर आप टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं
तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 32.70 और पीबी रेशियो 4.97। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम फर्स्ट टाइम आपको 5,000 रुपया का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 1,000 का लमसम कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम एसआईपी आपको 150 रुपया का करना होगा। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 3 महीने पे 8%, 6 महीने पे 27, एक साल में 58.5 और एनुअल है 100 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का एक साल में 50.1 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड एक साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न आपको निकाल करके दिया है, और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो ये 8 नंबर पे रैंक करता है। हालांकि ये जो म्यूचुअल फंड है ये अभी काफी नया नया है, एक साल ही इनका हुआ है। जिस तरीके से ये म्यूचुअल फंड पुराना होगा रिटर्न उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर आप एक मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न चाहिए मिड कैप म्यूचुअल फंड में तो फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.31% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो टाटा म्यूचुअल फंड टोटल असेट्स पे इंडिया पे नंबर 14 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,60,868 करोड़ का। टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ यह एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से। सलेश जैन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,60,868 करोड़ का, और लेटेस्ट में भी 19 रुपया 87 पैसा। टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 150 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।